अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। और आप मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान कुरैशी है और आप सब लोगों को पता है कि हमने हमारा जो चैप्टर 13 है इम्यूनिटी वो स्टार्ट किया है। आज हम इसी चैप्टर का अगला टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू है तो काइंडली इस चैनल को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ से शेयर भी कर दीजिए ताकि उनके पास ये क्वालिटी लेक्चर्स और ये नोट्स और ये लेक्चर्स उनके पास जाए। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हम इससे पहले फेगोसाइटोसिस कंप्लीट करके आए और हम किलिंग सेल्स ऑफ ब्लड्स को भी डिस्कस करके आए। तो अब उसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक आता है आपकी इनेट इम्यूनिटी के अंदर, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर, वो आता है साइटोटॉक्सिसिटी। एक्चुअली साइटोटॉक्सिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, साइटोटॉक्सिसिटी होती क्या है? तो होती वो ये है कि द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस और सर्टेन सेल टू डैमेज और कॉज डेथ ऑफ द टारगेट सेल। यानी कि किसी भी सब्सटेंस की ऐसी एबिलिटी है, किसी भी सेल की ऐसी एबिलिटी जो क्या कर सके, किसी भी टारगेट सेल को क्या करे, डेथ कर दिया, उसे मार दे। तो स्टूडेंट्स, ये जो साइटोटॉक्सिसिटी है इसको मैंने आपके लिए डिफाइन कर दिया है। अब ये जो साइटोटॉक्सिसिटी है 2 सेल से फॉलो की जाती है या 2 सेल के कॉन्सिक्वेंस की वजह से ये पेश आती है, नतीजे में आती है। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करते हैं, वो 2 सेल हमारे पास होते हैं, नेचुरल किलर सेल, और दूसरे हमारे पास होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इन दोनों सेलों की वजह से हम क्या देखने को मिलता है, हमें कौन सा फिनोमेना देखने को मिलता है साइटोटॉक्सिसिटी इम्यूनिटी के अंदर। अच्छा, अब इनकी हम थोड़ी सी फंडामेंटल बात भी कर लेते हैं कि एक्चुअली बोथ सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम बोन मेरो। प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है इनका अगेंस्ट वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, कैंसर सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स। जो भी आपके पास ट्यूमर सेल्स होते हैं या इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनके अगेंस्ट काम करते हैं, उनकी क्या कॉज करवा देते हैं, ये डिजीज़ कॉज करवाते हैं थ्रू दियर एबिलिटी टू डेथ द टारगेट सेल्स। तो दिस बोथ सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोटॉक्सिसिटी। दोनों सेल्स किस चीज़ की वजह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस चीज़ के जिम्मेदार होते हैं? साइटोटॉक्सिसिटी के। अब इनके फंक्शंस की बात करते हैं कि एक्चुअली काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल किलर सेल्स, जिनको हम एन के सेल भी बोल देते हैं शॉर्ट के अंदर। ये होता क्या है कि इन्वॉल्व इन डिटेक्टिंग एंड एलिमिनेटिंग वायरली इन्फेक्टेड सेल। यानी कि आपकी बॉडी में जो वायरली इन्फेक्टेड सेल होते हैं उनकी क्या करते हैं, एक्चुअली उनको डिटेक्ट करते हैं, उनको मार देते हैं। इनको नो नीड होती किसकी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, लाइक आपके पास मैक्रोफाज आ जाते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स आ जाते हैं। दे बोथ आर द एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स, यानी कि जो भी फॉरेन पार्टिकल आता है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इनको उनकी नीड नहीं होती, क्या करते हैं, जिस सेल के ऊपर इन्फेक्शन हुआ है या जो सेल इन्फेक्टेड है उनके पास डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं और कुछ साइटोटॉक्सिन्स एंजाइम्स रिलीज करते हैं और फिर उनकी लाइसिस करवा के उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम आगे चल के मैं आपको एक पूरा फिनोमेना भी समझाने वाला हूँ। तो अब इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। नॉट इन नीड ऑफ एंटी जीन रिप्रेजेंटिंग सेल्स फॉर एक्टिवेशन लाइक टी सेल्स। अब टी सी सेल्स से मुराद होती है हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, या वो सेल्स होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है एंटीजीन रिप्रेजेंटिंग सेल्स की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स, इस बात को आपने याद रखना है कि एक्चुअली एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल होते क्या हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे इसके फर्दर आगे टॉपिक पे। स्टूडेंट्स, डायरेक्टली अटैच होते हैं किससे, इन्फेक्टेड सेल से। मैंने आपको पहले वाली उसमें बताया पॉइंट में कि इनको किसी भी एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरीके से एन के सेल्स यानी कि नेचुरल किलर सेल्स सर्व एज पुलिसमैन। ये वर्ड आपने हमेशा याद रखना है क्योंकि ये जो नाम है आपकी बुक ने एज अ बताया है, यानी कि पुलिसमैन से दौरान ये एज आइडेंटिफिकेशन के तौर पर काम करता है। कैसे काम करता है कि आपकी सेल की सरफेस के ऊपर एक खास मॉलिक्यूल होता है जिसको हम MHC टाइप 1 कहते हैं। दे एक्चुअली एक्ट एज आइडेंटिटी कार्ड फॉर सेल। किसी तरह काम करते हैं, आइडेंटिटी कार्ड ऑन सेल, और कहाँ पे पाए जाते हैं, आपकी सेल की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि जो भी सेल के पास, यानी कि बाय रिकॉग्नाइजिंग सेल्स थ्रू हैविंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल MHC1 अगर उसके ऊपर होगा तो इसको क्या कर लेंगे, उसको मान लेंगे सेल्फ सेल है। अगर if this molecule absent then they cause lysis of that cells which have absent this molecule, यानी कि MHC1 अगर ये किसी भी सेल के ऊपर नहीं होगा तो उसकी क्या करवा देंगे, लाइसिस करवा देंगे बाय द साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स लाइक परफोरिन प्रोटीन एंड ग्रेनजाइम। ये जो परफोरिन होता है ये क्या करता है, हमारे पास जो भी नॉन सेल्फ सेल होता है वो जब भी हमारी बॉडी में आता है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर क्या कॉज करवा देता है, पोर्स की फॉर्मेशन करवा देता है। यानी कि क्या कॉज करवाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पोर्स प्रोड्यूस करवा देता है, जिसके नतीजे में जो एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर होता है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसके अंदर घुसता है और उसको स्पीड ब्रस्टिंग करवा देता है, यानी कि इसको ब्लास्ट करवा देता है। तो इस तरीके से काम करते हैं। तो ये आपको टोटल फिनोमिना भी समझ में आया होगा। अगर आप इसे पढ़ना चाहें आप इसे कॉपी कर सकते हैं, ये मैंने आपकी एग्जाम्स के लिए बनाए, आपको ये काम भी आएंगे आगे। स्टूडेंट्स, अब हम हमारे अगले सेल की तरफ बढ़ते हैं।
अगला सेल जो हमारे पास आता है साइटोटॉक्सिसिटी के टॉपिक के अंदर, वो हमारे पास आता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इनको हम टीसी सेल्स भी बोल देते हैं, ऐसे भी हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टीसी सेल्स। आपने स्मॉल सी ऐसे ही बना के इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी कहाँ ये जो प्रोड्यूस होती हैं, कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। माइग्रेट करते हैं फ्रॉम बोन मैरो टू थाइमस। थाइमस एक ऑर्गेनल होता है, जहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास ऑर्गेनल होता है जो हमारे सेंट्रल आपकी जो थोरेसिक कैज होता है उसके ऊपर होता है, आपके ट्रेके के साथ होता है एक्चुअली। ये जो आपकी विंड पाइप होती है, वो विंड पाइप होती है, उसके साथ ही अटैच हुआ होता है एक्चुअली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बाकी हम आगे समझेंगे इसे और भी। थाइमस में आगे क्या होता है, ये मेच्योर हो जाता है, ये एक आपके पास ऑर्गन है। जब ये मेच्योर होता है, ये वहाँ पे आके क्या हो जाता है, बिकम मेच्योर, जवान हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। फिर ये वहाँ से ब्लड के अंदर रिलीज हो जाता है। फिर दे वर्क एज अ सीरियल किलर। इसका एक और इंपॉर्टेंट काम होता है साइटोटॉक्सिक सेल का, वो ये होता है कि एक्चुअली टारगेट सेल की तरह नहीं काम करता, सिर्फ एक टारगेट सेल के पास गया उसको मार दिया, जैसे एन के सेल ने किया। एक्चुअली एक सेल के मारने के बाद दूसरे सेल के पास जाता है उनको मारने के लिए। तो ये भी एक इनका बहुत बड़ा क्या होता है, एक्चुअली इनका काम होता है। इस वजह से हम नेचुरल किलर सेल्स भी बोल देते हैं, सीरियल किलर्स बोलते हैं। नेचुरल किलर सेल्स इन्हें नहीं बोलते, नेचुरल किलर सेल्स हम इनको बोलते हैं एन के सेल्स को, उनको हम क्या बोलते हैं, सीरियल किलर्स बोलते हैं आसान लफ्ज़ों में। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अब हम आगे इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं, एक्चुअली सेल के ऊपर अटैक कैसे करते हैं। तो चलते हैं अभी हम आगे। स्टूडेंट्स, होता क्या है, हमारे पास जो टीसी सेल्स होते हैं, ये अपनी सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, ये MHC1 टाइप का एक जो वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, हमारे सेल सरफेस, हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनके ऊपर ये लाजमी पाया जाता है। तो हमारे पास जो टीसी सेल्स होते हैं वो उनके ऊपर एक रिसेप्टर होता है, खास तरीके का रिसेप्टर होता है, वो ऐसे इनके साथ इंटरेक्ट हुआ होता है। वो क्या ऐसे रिसेप्टर होता है, जिसको हम CD8 रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CD8 रिसेप्टर बोलते हैं। अब टीसी सेल्स के ऊपर, इसके ऊपर नहीं होता, ये तो खैर हमारा ये तो हमारा खैर सेल्फ सेल है, इसके ऊपर नहीं होता, लेकिन मैं एज एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ कि अगर हम एक अलग से बना लें तो उसके ऊपर क्या होता है, हमारे पास एक बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ था एक्चुअली, इसको हम बोलते हैं CD8 रिसेप्टर, जो बाइंड करता है किससे, इससे आके बाइंड करता है ऐसे। अगर मैं इधर बनाओ तो ये हमारा नॉन सेल्फ होगा, इसके ऊपर एक एंटीजन रिप्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल होगा MHC वाला, ऐसा आके बाइंड करता है, फिर रिकॉग्नाइज करके अपने एक्शन दिखाता है। ये आप बात थोड़े अच्छे आसानी से समझ रहे होंगे। ये हमारा एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल है, यानी कि अब ये बात आपको समझ में आती है टीसी सेल्स को किसकी ज़रूरत होती है, एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स की ज़रूरत होती है, लाइक मैक्रोफाज, डेंड्राइटिक सेल्स, इन सेल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिससे ये डेवलप करता है तो ये बाइंड करता है विद द MHC1 मॉलिक्यूल इन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ आवर बॉडी एक्सेप्ट मैक्रोफाज। मैक्रोफाज से नहीं करता क्योंकि उनके पास MHC का दूसरी टाइप भी होती है, उसको हम MHC2 बोलते हैं, इस वजह से इससे बाइंड नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, ये जितनी बात मैंने आपको बताया कि मैक्रोफाज के बाद कि एक्चुअली जो हमारे पास जो MHC1 जो टाइप होती है, ये एक्चुअली हमारे इन्फेक्टेड सेल के पास होती है, ये और ये ज़रूरी होता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द टीसी सेल्स। अब क्या होता है कि जैसे टीसी सेल्स एक्टिव होगा बाय डेंड्राइटिक एंटी हेल्पर सेल विच इज़ एक्चुअली द एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स। ये दोनों कौन से सेल हैं हमारे पास? एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल है। इनको आपने क्या रखना है, ये एंटीजन, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल हैं। इन दोनों का काम क्या होता है, इन्फेक्टेड सेल के ऊपर एंटीजन की रिप्रेजेंट करवाना और एक्टिवेट करवाना, किसको? टीसी सेल्स को एक्टिवेट करवाना। अब रिकॉग्नाइज इन्फेक्टेड सेल कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं प्रोटेक्टिव प्रोटीन लाइक साइटोटॉक्सिन्स, या प्रोटेक्टिव प्रोटीन भी कह सकते हैं और साइटोकाइनिन्स भी कह सकते हैं, लाइक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। और दूसरा हमारे पास होता है इंटरफेरॉन गामा, और तीसरा होता है हमारे पास पोर्फिरिन प्रोटीन विच इज़ एक्चुअली पोर्फिरिन प्रोटीन होता है, एक ग्रेंजाइम होता है विच एक्चुअली क्या करवाते हैं, कॉज करवाते हैं लाइसिस ऑफ द इन्फेक्टेड सेल्स। लाइसिस से बुरा क्या होता है कि एक इन्फेक्टेड सेल होता है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पोर कॉज करवाते हैं। जैसे पोर कॉज होता है उसके अंदर जो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है, आपके इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है उसके अंदर घुसता है, उसको क्या करवा देते हैं, इसको बर्स्टिंग करवा देता है, ऐसे फिर आपका सेल क्या हो जाता है, डाई हो जाता है, बिल्कुल डाई हो जाता है। तो सो दिस इज द प्रोसेस विच टेक प्लेस थ्रू द स्पेशल सेल विच कॉल्ड टीसी सेल्स। तो ये आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा किस तरीके से आपके टीसी सेल्स काम करते हैं, और इनको रिकॉग्निशन के लिए क्या चाहिए होता है, आपका MHC1 चाहिए होता है। लेकिन इसके बरस अगर हम नेचुरल किलर सेल्स की बात करते हैं, एन के सेल्स की बात करते हैं, तो उनको आपके एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बात ने आपको याद रखनी है। मैंने आपको शॉर्ट के अंदर समझाने की कोशिश की कि एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स की इनको ज़रूरत नहीं होती, एन के सेल्स को ज़रूरत नहीं। क्या करते हैं, इनके सेल्स जाते हैं डायरेक्टली जाके सेल्फ सेल्स से जाके क्या कर जाते हैं, बाइंड कर देते हैं, सेल्फ सेल्स के साथ जाते हैं, बाइंड करते हैं, उनको क्या करवा देते हैं, डिस्ट्रॉय करवा देते हैं। ये बात अब आपको अपने दिमाग में याद रखनी है। मैंने आपको जस्ट समराइज करने की बात मैंने आपको में समझी ताकि आप फ़र्क कर सकें। और एन के सेल्स भी ये दो प्रोटीन करवाते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि ये दो एक्स्ट्रा साइटोटॉक्सिन रिलीज करते हैं जो
जो ट्यूमर सेल्स की डेथ करने में, ये ट्यूमर सेल्स जो होते हैं जो ट्यूमर कोस करवाती है उनकी डेथ के अंदर काम करवाने में काम आता है। और जो इंटरफेरेंस होता है एक्चुअली ये भी क्या होते हैं, ये सेल्स खुद निकालते हैं इन्फेक्टेड सेल को मारने के लिए। आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो ये था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार काइंडली मेरे इस चैनल को जल्दी से लाइक कर लीजिए ताकि मुझे मज़ा आए, और हम मिलते रहेंगे ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर्स में। अल्लाह हाफिज़।